हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 7 ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि हमारे घर में जो वेस्ट पुराना सामान होता है उसी से हम कुछ नया करने वाले हैं। तो आज के जितने भी आइडियाज़ हैं उसमें से आपको कोई ना कोई आइडिया बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइडिया के लिए देखिए, मैंने यहाँ इस तरीके से जो हार्पिक की बोतल है वो ली है और इनके ऊपर जो स्टिकर थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब स्टिकर को निकालने के बाद में इन्हें हम करेंगे कट। तो कट करने के लिए देखिए मैंने इसको यहाँ मार्क कर लिया है इस तरीके से। जो इसकी शेप दी हुई है ना, यहाँ से इसे हम इस तरीके से शेप दे देंगे मार्कर से, जिससे कि हमें पता रहेगा कि हमें कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ मैंने प्लेट की हेल्प से थोड़ा सा कट लगा लिया है और अब सीजर की हेल्प से मैंने इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद तीनों पीस मैंने इसी तरीके से कट कर लिए हैं। अब यहाँ मुझे सामने से थोड़ा सा इसका शेप सही नहीं लग रहा था, तो यहाँ मैंने इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है गोलाई में और इसे मैंने यहाँ कट कर लिया है। तो तीनों पीसों को मैंने इसी तरीके से देखिए कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में इसे करेंगे हम कलर। तो जरूरी नहीं है आप इसे कलर करें, आप ऐसे ही इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कलर रखा हुआ था तो मैंने यहाँ इसको इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्म लिया है और उससे इसे कलर कर दिया है, जिससे कि इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। तो देखिए यहाँ मैंने सारे पीसों को इस तरीके से जो कलर है वो कर दिया है। अब कलर करने के बाद इन्हें मैंने सुखा दिया है और ये बिल्कुल एकदम अच्छे से सूख गए हैं और सूखने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। कोई कह नहीं सकता है कि ये हार्पिक की बोतल है। तो बस इस तरीके से तीनों को कलर करने के बाद में यहाँ मैंने एक लिया है कार्डबोर्ड का पीस, जो कि हमें ये तीनों पीस इसके ऊपर रखने हैं इस तरीके से। तो इतना बड़ा हमें कार्डबोर्ड का पीस लेना है और इसे भी हमें कवर करना है। तो मेरे पास ये वॉलपेपर रखा हुआ था सिल्वर कलर का, तो मैंने इसका यूज किया है। आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। और दोनों साइडों से मैं ये जो वॉलपेपर है इसके ऊपर लगा लिया है। अब साइडों से ये देखिए इस तरीके से रफ है, तो यहाँ मैं लेस लगाने वाली हूँ। तो सिल्वर कलर की ही मैंने लेस ली है, तो मेरे पास ये रखी हुई थी। आपके पास जो भी वेस्ट सामान है उसका आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे यहाँ इस तरीके से पेस्ट कर रही हूँ। आप फेविकॉल की मदद से इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने चारों तरफ से इसे यहाँ इसे कवर कर दिया है और ये कितना प्यारा सा एक ट्रे बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने हार्पिक की बोतल की कटिंग की है, तो यहाँ इसकी जो शेप हमने दी है तो वहां मैं लगाने वाली हूँ लेस। तो जो सिल्वर कलर की लेस मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसी का यूज करके मैं इसके चारों तरफ यहाँ इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से इसे पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ इस तरीके से मुझे इसका लुक है वो थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, तो मैं ऊपर से एक लेस का टुकड़ा फिर से लूंगी और यहाँ इस तरीके से इस लेस के टुकड़े को मैं चिपकाऊंगी, जिससे कि इसका लुक थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से तीनों पीसों को मैंने जो लेस है उससे कवर कर दिया है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब इन तीनों पीसों को यहाँ हमें चिपकाना है। तो इस तरीके से हम रख के देख लेंगे कौन सा पीस कहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने रख के देख लिया इन्हें और यहाँ ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ चिपका दूंगी, जिससे कि हम इसमें कोई भी सामान रखेंगे ना तो गिरेगा नहीं। तो बस इस तरीके से ये देखिए ग्लू गन की हेल्प से यहाँ हमने इसे चिपका दिया है तीनों पीसों को। तो देखिए हार्पिक की बोतल हर घर में होती हैं और किचन में हम अलग से हार्पिक की बोतल को रखते हैं, तो उन्हीं का मैंने यहाँ यूज किया है और ये वाला ऑर्गेनाइजर तैयार किया है। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा और इसे आप किसी भी काम के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें इस तरीके से सामान रख दिया। ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ इस तरीके से पुरानी जो दुपट्टा है वो लिया है और आपके पास पुराना दुपट्टा होगा तो आप उसका यहाँ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो दुपट्टा हम यूज नहीं करते हैं उसका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ मैंने लिया है इस तरीके से हैंगर। तो हैंगर को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ इसे अंदर की साइड से निकालना है और यहाँ सुई धागे की मदद से हमें स्टिच करना है। तो हमारा फ्री में एकदम एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि हम जो अपने कपड़े हैं वो अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और कम जगह में हमारे ढेर सारे कपड़े हैं वो आ सकते हैं। तो इसे आप जो अपनी अलमीरा है उसमें भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कहीं भी इसे हैंग करना चाहते हैं वहां आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो देखिए दोनों साइडों से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद में यहाँ बीचों बीच में हम इस तरीके से सेंटर मार्क निकालेंगे और यहाँ कोई भी कार्डबोर्ड रख देंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ आप इसे अपनी जो वार्डरोब है उसमें हैंग कर सकते हैं और इसमें अपने ढेर सारे कपड़े हैं वो रख सकते हैं। अगर आप इसे वार्डरोब में नहीं यूज
करना चाहते हैं तो आप किसी भी रूम में इस तरीके से रख सकते हैं, कहीं भी इसे हैंग कर सकते हैं और इसमें ढेर सारे कपड़े हैं वो रख सकते हैं और इसमें आपको जितने भी कपड़े हैं वो दिखते रहेंगे और आप इसमें बीच में से किसी भी कपड़े को निकाल सकते हैं और ऊपर आराम से रख सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा जो ऑर्गेनाइजर है वो बन गया है हमारा एकदम फ्री में। तो कैसा लगा आइडिया मुझे जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए देखिए, यहाँ मेरे बेटे ने एक प्रोजेक्ट बनाया था तो उसके लिए वो एक बॉल लेकर आया था। तो बॉल इस नेट में रख के आई थी, तो इस नेट का मैं आपको यहाँ यूज करके बताती हूँ कि इस नेट का हम कैसे यूज कर सकते हैं और ये नेट बहुत ही मजबूत होती है। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से ये नेट ले ली है और इस नेट का यूज हम करेंगे इस तरीके से, जो हमारे किचन में जैसे कि आलू होते हैं या फिर आप इसमें अदरक रख सकते हैं या फिर प्याज रख सकते हैं या फिर लहसुन रख सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, हम इन्हें एक साथ रख देते हैं तो ये सड़ने लगती हैं। तो आप इस तरीके से नेट के इस जाली में रखेंगे तो ये हमारी जो चीजें हैं वो जल्दी खराब नहीं होंगी। तो इस तरीके से इन्हें हवा भी मिलती रहती है और ये एकदम खराब नहीं होती है। तो मैं इसमें आपको आलू रख के दिखा रही हूँ और मेरे पास अभी जो प्याज और लहसुन वगैरह नहीं था तो मैं इस वजह से यहाँ आपको आलू रख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप इसमें जो लहसुन है या फिर प्याज है वो रख सकते हैं, वो बहुत जल्दी खराब होती है। तो आप उससे इसमें स्टोर कर दीजिए और इस तरीके से यहाँ इसमें एक डोरी की मदद से नॉट लगा दीजिए। अगर आप नेट में नॉट लगाएंगे तो वो जो नेट है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से एक डोरी लीजिए और उसमें इस तरीके से नॉट लगा दीजिए और नॉट लगाने के बाद इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो पहले एक नॉट लगानी है और फिर दोबारा से एक और नॉट लगा देनी है जिससे कि हम इसे कहीं भी हैंग कर सकें। तो नॉट ऐसी लगाइए जो कि एक ही बार में खुल जाए। तो ये देखिए नॉट हमारी लग चुकी है और अब इसे हम कहीं भी इस तरीके से हैंग कर देंगे तो हमारी जो लहसुन है और वो प्याज है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये नेट है तो नेट की वजह से हमारी कोई भी चीज खराब नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट आइडिया उसके लिए मैंने यहाँ एक बेकार पड़ी हुई बोतल ली है और बोतल का ऊपर वाला हिस्सा मैंने इस तरीके से कट कर दिया है और फिर यहाँ बीचों बीच में मैंने इस तरीके से कट लगा लिया है। तो गर्म चाकू की हेल्प से आप ये कट लगा सकते हैं और फिर यहाँ मैंने टेप की मदद से इसे कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद में ये ऑर्गेनाइजर हमारा बनकर तैयार है। इसे आप अपनी वार्डरोब में इस तरीके से हैंग कर सकते हैं और इसमें अपने जो सॉक्स हैं, हैंकीज हैं, उन्हें इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं जो कि आपको दिखते भी रहेंगे और ये एक जगह कितने अच्छे भी लग रहे हैं और इसे आप वार्डरोब में इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ मैं एक प्लास्टिक की बोतल का यूज बताने वाली हूँ आपको। तो प्लास्टिक की बोतल हमें लेनी है और चाकू को गर्म करना है और बीचों बीच से इस तरीके से हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए इसे मैंने बीचों बीच से इस तरीके से कट कर दिया है। अब कट करने के बाद में ये इस तरीके से खुल जाएगी। अब यहाँ आपके जितने भी जो टूल्स होते हैं उन्हें आप इस तरीके से रख सकते हैं और ऊपर से इसमें कैप लगा सकते हैं जिससे कि आपके बच्चों की पहुंच से ये दूर रहेंगे और आपको भी दिखते रहेंगे। तो ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब प्लास्टिक की बोतल का एक और यूज बताती हूँ। तो बीच में से ये हमने पहले से ही कट कर रखी है और कट करने के बाद में जैसे हम कहीं सफर में जाते हैं तो हमें जो ये छोटा मोटा सामान है वो अपने बैग में रखते हैं तो वो इधर उधर गुम हो जाता है। तो वो इधर उधर गुम ना हो तो उसे इस तरीके से एक टॉवल में लपेट के आप इस तरीके से बोतल में रख सकते हैं। तो बोतल में एक जगह इस तरीके से रहेगा और इस बोतल को आप अपने बैग में डाल दीजिए, एक जगह आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो ये वाला आइडिया आपको जरूर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके से एक रियल जूस की जो खाली बॉक्स होता है वो लिया है और उसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने इस तरीके से यहाँ मार्क लगा के और कट कर दिया है। अब इसे कट करने के बाद में मुझे इसमें से 2 पीस कट करने हैं। तो एक छोटा करूंगी और एक बड़ा करूंगी। तो पहले मैं यहाँ मार्क लगा लेती हूँ जिससे कि ये सीधा सीधा कट हो। तो यहाँ मार्क लगाने के बाद में यहाँ मैंने इसमें से 2 पीस कट कर लिए हैं इस तरीके से। तो एक पीस ये ओपन है और एक पीस बंद है। तो इसे हम पहले वॉलपेपर की मदद से इसे कवर करेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए वॉलपेपर की मदद से इसे कवर कर लिया है। तो ऊपर नीचे मैंने वॉलपेपर थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है जिससे कि ये अंदर की साइड से भी थोड़ा फिनिश हो जाए और बाहर की साइड से भी थोड़ा फिनिश हो जाए। तो यहाँ मैंने इस तरीके से कट लगा के इसे नीचे वाली साइड से भी फिनिश कर दिया है और यहाँ मैंने ऊपर वाली साइड से भी इसे इस तरीके से कट लगा के अंदर की साइड से वॉलपेपर को कर दिया और ये एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम यहाँ तैयार कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से इसके लिए भी मैंने वॉलपेपर कट कर लिया है और इसमें भी मैंने इस वॉलपेपर को इस तरीके से
पेस्ट कर दिया है। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो ओपन है, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया और उस कार्डबोर्ड के पीस को भी मैंने वॉलपेपर से कवर कर लिया और इसे कवर करने के बाद में यहाँ इसे मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया। तो ये ग्लू गन की हेल्प से बहुत अच्छे से यहाँ चिपक गया है। तो ये देखिए 2 इस तरीके से बॉक्स बन गए हैं हमारे। अब इसे बनाने के बाद में इन दोनों को हम यहाँ एक ही जगह पेस्ट कर देंगे, जिससे कि ये दोनों अच्छे लगेंगे। और ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है, जिसे कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ड्रेसिंग एरिया में यहाँ इसे यूज़ करने वाली हूँ। इसमें जो लिपस्टिक हैं या फिर कॉम वगैरह हैं, आप इस तरीके से रख सकते हैं और अपना बहुत सारा स्पेस है वो बचा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितने सारे यहाँ ऑर्गेनाइजर मैंने बनाए हुए हैं। तो अब जो नेक्स्ट आइडिया उसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके से ये बॉटल ली है। तो बॉटल का ये ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने कट करके निकाल दिया और ये नीचे वाला पार्ट है उसे मैं लूँगी और यहाँ मैंने इसका जो राउंड है वो इस तरीके से निकाल लिया है। उस राउंड से एक छोटा राउंड और मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर निकाला है और यहाँ इस तरीके से ही मैंने ये स्ट्रिप ली है। तो स्ट्रिप को मैंने कट कर लिया है। अब जो राउंड हमने कट किया है कार्डबोर्ड पे, उसके साइज का यहाँ मैं वॉलपेपर लेने वाली हूँ। तो वॉलपेपर में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, जिससे कि हम इसे अच्छे से कवर कर सकें। तो ये देखिए जो ये वॉलपेपर मैंने लिया है उसे इसके ऊपर रखा और चारों तरफ से कट लगाया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, जिससे कि ये राउंड शेप में अच्छे से आ जाए। तो जो छोटा वाला पीस है वो भी मैंने यहाँ इस तरीके से कवर कर लिया है वॉलपेपर से। अब जो स्ट्रिप कट की थी मैंने उसे इस तरीके से नाप लूँगी और नापने के बाद में सेम इसी के साइज़ की मैं कट कर लूँगी और वॉलपेपर की मदद से मैं ऐसे भी यहाँ अच्छे से कवर कर दूंगी। तो ये देखिए ये वाली जो स्ट्रिप है वो भी मैंने यहाँ इस तरीके से कवर कर दी है। अब इसे मैं यहाँ इस तरीके से पेस्ट करूंगी। तो यहाँ ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसे नीचे वाले पार्ट पर यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब इसे यहाँ नीचे चिपकाने के बाद में ऊपर इसका जो ये ढक्कन है वो बनाएंगे। तो ये दोनों पीस हमने एक दूसरे के साथ चिपका दिए हैं। ऊपर मैंने एक खाली बोतल का ढक्कन लिया है, उसे चिपका दिया है। तो ये ढक्कन भी हमारा बन गया है। अब ऊपर मैंने वॉलपेपर लिया है और वॉलपेपर को इस तरीके से चिपका दिया है और इसे भी मैंने इस तरीके से ऊपर की साइड से कवर कर दिया है, जिससे कि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है, जिसका यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किचन में कर सकते हैं या फिर अपने ड्रेसिंग एरिया में कर सकते हैं और कोई भी सामान रखने के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ इस तरीके से कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है और यहाँ पुराना दुपट्टा लिया है और इस दुपट्टे को इस तरीके से मैंने बिछा लिया, इसके ऊपर कार्डबोर्ड का बॉक्स रख लिया और अब इस तरीके से हम इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को इस दुपट्टे से कवर कर देंगे। तो कवर करने के लिए आपको इस जैसे वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से आपको कवर करना है और इसका जो फ्लैप है उसके नीचे अंदर इस तरीके से जो दुपट्टा है उसे रखना है, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। अब दूसरी वाली साइड से भी इसे अच्छे से कवर करेंगे और नीचे जो फ्लैप है उसके नीचे से दबा देंगे और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। इसका यूज आप देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप अपने जो ढेर सारे कपड़े हों वो इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये फ्री का आइडिया है, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए पुराना सामान था उससे हमने नया बहुत कुछ बनाया है। तो आज का वीडियो में आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।